Hello my dear student, good morning everybody. Today we will study about models. आज हम बच्चों मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में। चलिए आज समझते हैं मॉडल्स होते क्या हैं। मॉडल्स को हिंदी में प्रतिक्रियात्मक सहायक क्रियाएं कहते हैं। वे सहायक क्रियाएं जो भावना या मंशा व्यक्त करती हैं। आसान भाषा में हम देखते हैं क्या कहते हैं। मॉडल वे सहायक क्रियाएं या हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमें निम्नलिखित में से ये चीज़ें बताती है। ध्यान से देखिए, संभावना है या नहीं। ये मॉडल्स जो होते हैं जहाँ कहीं भी लगते हैं, जिस वाक्य सेंटेंस में प्रयोग होते हैं, हमें बताते हैं कि क्या संभावना है या नहीं, या फिर ये बताते हैं कि अनुमति है या नहीं, फिर ये बताते हैं कि करना चाहिए या नहीं, लास्ट और बताते हैं कि ज़रूरत है या नहीं आदि। ठीक है, आगे देखते हैं कि कुछ मॉडल्स के हमने नाम लिखे हैं। वैसे होते तो बहुत सारे हैं लेकिन हमने कुछ को शो किया है, ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट नंबर पे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, हैव, टू, नीड टू, ये सारे मॉडल्स होते हैं। आज हम कैन का प्रयोग पढ़ पाएंगे सिर्फ। इसमें देखते हैं कैन का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ होता है कैन का प्रयोग। कैन एक मॉडल वर्ब है जिसका उपयोग मुख्य रूप से सकना, एबिलिटी या फिर अनुमति, परमिशन और संभावना, पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। आगे हम कैन के प्रयोग को उदाहरण सहित समझते हैं। कैन का जो प्रयोग होता है बच्चों, तो वो सकना के रूप में होता है, मतलब हम कर सकते हैं, या फिर अनुमति लेने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। एबिलिटी यानी योग्यता दर्शाने के लिए किया जाता है, या फिर संभावना दर्शाने के लिए। एबिलिटी के लिए हम पढ़ते हैं कैन का प्रयोग कैसे किया जाता है। कोई कार्य करने की क्षमता या योग्यता जब दर्शाई जाती है तो वहाँ कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं तैर सकता हूँ, तो मैं तैर सकता हूँ, यह क्या है, मेरी योग्यता है। ठीक है, तो मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। यहाँ योग्यता दर्शाई गई है कैन के माध्यम से। आगे देखते हैं, सी कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती है, तो यह भी क्या है, उसकी योग्यता है। अभी हम इसी को बदल सकते हैं, सी कैन स्पीक फ्रेंच, यह वह फ्रेंच बोल सकती है, तो ये क्या है, योग्यता है। मैं काम कर सकता हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ, तो इसका आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूँ, यह मेरी योग्यता दर्शाता है। आप उससे मिल सकते हैं, यू कैन मीट हिम, पॉसिबिलिटी यहाँ आ गई। देखिए, आप उससे मिल सकते, पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है, मतलब संभावना, आप उससे मिल सकते हैं, यह संभावना दर्शा रहा है। आगे देखते हैं परमिशन के लिए कैसे प्रयोग होता है। किसी चीज़ की अनुमति मांगना या देना हो रहा तो हमें कैन का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर है कैन। आगे देखते हैं, कैन आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि अनुमति दे दिया जब, यस यू कैन टेक माई पेन, हाँ यहाँ अनुमति दी गई है कि हाँ तुम मेरी पेन ले सकते हो। और पहले वाले सेंटेंस में पूछा, अनुमति लेने की बात कही गई है। ये दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं, एक ही नहीं है ना। इसका आंसर है पहले वाले का, ये अलग अलग सेंटेंस है। एक में अनुमति मांगी जा रही है, एक में अनुमति दी जा रही है। पहले नंबर में कैन आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। दूसरे नंबर सेंटेंस में है यस यू कैन टेक माई पेन, मतलब यदि हम किसी से पेन मांगते हैं और वो जब पेन देने के लिए तैयार हो जाता है तो वो बोल सकते हैं यस यू कैन टेक माई पेन, आप पेन ले सकते हैं। तीसरा नंबर पॉसिबिलिटी के लिए देखेंगे कैसे प्रयोग होता है कैन का प्रयोग, मतलब किसी चीज़ के होने की संभावना को दर्शाता है कैन। इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। आगे देखते हैं, दिस रोड कैन बी डेंजरस एट नाइट, यह सड़क रात को खतरनाक हो सकती है। यह संभावना दर्शा रहा है, अभी है नहीं लेकिन हो सकती है, सकती है, अभी कोई वो नहीं है कि क्लियर है कि होगा ही, बस संभावना है कि हो सकता है ऐसा। नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कैन का प्रयोग कैसे होता है। सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आई कैन नॉट कम टुडे, मैं आज नहीं आ सकता, यह एक नेगेटिव सेंटेंस है, मैं आज नहीं आ सकता। बच्चे वहाँ नहीं जा सकते, द चिल्ड्रन कैन नॉट गो देयर, बच्चे वहाँ नहीं जा सकते, द चिल्ड्रन कैन नॉट गो देयर। ये भी यहाँ दर्शा योग्यता है कि संभावना के लिए रहा है, लेकिन क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। एक्सरसाइज में देखते हैं, ये आपको करने हैं एक्सरसाइज। हम 10 पॉइंट आपको दे रहे हैं जिसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, कैन का प्रयोग करना है। हम अगली वीडियो में इसका ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे, कैन का प्रयोग करके बताएंगे। पहला नंबर है, हाँ आप यह काम कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यस यू कैन डू दिस वर्क, हाँ आप यह काम कर सकते हैं, यस यू कैन डू दिस वर्क। तो पहले का हमने बता दिया, दूसरे से आप बनाइएगा।
आप वहाँ जा सकते हैं। तीसरा है वह कल आ सकता है। चौथा है मैं कल स्कूल जा सकता हूँ। 5वें नंबर पे है क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। 6ठे नंबर पे आप अच्छा आदमी बन सकते हैं। 7वें नंबर पे आप अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को वीडियो भेज सकते हैं। तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो। तुम परीक्षा पास कर सकते हो। क्या तुम शेयर कर सकते हो। देखो, हम यहाँ अभी नेगेटिव और पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा है। हम अगली वाली वीडियो में क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस को भी पढ़ेंगे जहाँ कैन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ये जो 10 पॉइंट हमने दिए हैं आपको उसका ट्रांसलेट और कैन का प्रयोग करके भी बताएंगे। तो अगली वीडियो के लिए तैयार हो जाइएगा, इसको पढ़िए और इनको रफ में बनाइए, फिर मिला लीजिएगा सही है या गलत। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।